गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 27 में उन्होंने कहा है इफ ए बी सी आर इन ए बी। मान लीजिए आपको तीन टर्म्स दे रखी हैं, एक दे रखी है ए, एक दे रखी है बी और एक दे रखी है सी। ये तीनों की तीनों ए बी में है। तो हमें क्या प्रूव करना है इस केस में? 2a + 3, 2b + 3 और 2c + 3 ये भी किस में होंगे? AP में होंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने कहा है कि A, B और C ये तीनों की तीनों टर्म्स AP में है। तो हमें ये प्रूव करना है 2a + 3, 2b + 3, 2c + 3 ये भी क्या होंगे? AP में होंगे। तो अब देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इससे एक रिलेशन निकालेंगे और उसका यूज यहाँ पर करेंगे। क्लियर है? तो आप क्या करिए, सबसे पहले इसे फर्स्ट टर्म मान लीजिए, इसे सेकंड टर्म और इसे थर्ड टर्म। अब अगर मान लीजिए इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो इन दोनों के कॉमन डिफरेंस के बराबर अगर आ जाता है तो उस केस में क्या होगा? ये AP होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले निकालता हूँ D1। D1 होगा इन दोनों का डिफरेंस। वो कैसे निकालोगे? A2 - A1। A2 कितना है बच्चों? 2b + 3 और A1 कितना है? 2a + 3। अब 2b + 3 - 2a - 3, 3 से 3 कट जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर आ जाएगा b - a। तो ये कितना आ गया? D1 आ गया। ये कितना आ गया? D1। अब आप D2 निकालिए, इन दोनों का डिफरेंस। वो क्या होगा? A3 - A2। तो A3 कितना है? 2c + 3 - 2b + 3। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आएगा? 2c - 2b, 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा c - b। क्लियर है? अब देखिए, हमने D1 निकाल लिया, D2 निकाल लिया। अगर ये दोनों इक्वल हैं, इन दैट केस ये तीनों की तीनों टर्म्स क्या होंगी? AP में होंगी। तो अब हम ये कहाँ से पता लगाएं कि B - A और C - B इक्वल है या नहीं? उसके लिए हमें ये दे रखा है। तो अब देखिए, इन्होंने कहा A, B, C आर इन AP। देयरफॉर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा B - A वो किसके बराबर होगा? C - B के बराबर होगा। देखिए, ये तीनों की तीनों टर्म जो है वो AP में है। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इन दोनों के कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा। कॉमन डिफरेंस मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इन दोनों के बराबर होगा। दैट इम्प्लाइज, सही। इसे मान लीजिए इक्वेशन 1। क्लियर है? पहले आप ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। क्लियर है? अब देखिए, B - A किसके बराबर है? C - D के। तो यहाँ लिख देंगे ट्वाइस ऑफ B - A यूजिंग इक्वेशन 1। अब देखिए, C - B किसके बराबर है? B - A के। कहाँ से? इक्वेशन 1 से। तो दैट इम्प्लाइज D1 = D2। Therefore 2a + 3, 2b + 3 and 2c + 3 are in AP। क्लियर है? अच्छा, अगर आपको चेक करना है तो हम D1 D2 निकालते हैं। मान लो तीन टर्म्स दिए हैं, उन्हें हमें चेक करके बताना है वो AP में है या नहीं। उसके लिए हम D1 D2 निकालते हैं और देखते हैं वो इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे। अगर तीन टर्म्स आपको AP में दे रखी हैं तो उस केस में हम D1 को किसके बराबर ले लेते हैं? D2 की। क्लियर है? अच्छा, इसको अगर आप ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहो तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसे कैपिटल A1 मान लीजिए, कैपिटल A2 और इसे कैपिटल A3। तो देयरफॉर D1 किसके बराबर आएगा? D2 के। सही है? यहाँ पे टर्म्स हमने क्या किए? स्मॉल में मानी है और कॉमन डिफरेंस भी स्मॉल में माना है। तो यहाँ पर आप टर्म्स जो है कैपिटल लेटर्स में मान लीजिए और डिफरेंस जो है वो भी कैपिटल लेटर में मान लीजिए। तो D1 क्या होगा? A2 - A1 और D2 क्या होगा? A3 - A2। तो इससे क्या रहेगा? A2 कितना है? B, A1 A और ये C - B और इसे 1 मान। क्लियर है? अब देखिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 मैंने लिखा है इफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ऑफ एन एपी आर, आपको एक एपी की फर्स्ट टर्म दे रखी है a माइनस बी का होल क्यूब और थर्ड टर्म दे रखी है a प्लस बी का होल क्यूब। तो हमें क्या करना है, सेकंड टर्म जो है फाइंड आउट करनी है क्या। तो देखिए ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने कहा है आपको फर्स्ट और थर्ड टर्म दे रखी है एपी की और पूछी कौन सी है, सेकंड टर्म दे रखी है। तो सेकंड टर्म हमें पूछी है, हम क्या लिखेंगे, सिंस a1, a2 and a3 are in AP, therefore d1 किसके बराबर होगा, d2 के। तो d1 क्या होगा, a2 माइनस a1 और d2 क्या होगा, a3 माइनस a2। अब निकालिए आप a2, a1 कितना है, a माइनस बी का होल क्यूब, a3 कितना है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a2। अब इसको आप इधर ले आइए तो कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ a2 इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब। तो ट्वाइस ऑफ a2 इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। हमने क्या किया, दोनों का फार्मूला खोल दिया। अच्छा आप देखिए यहाँ पे कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल होंगी, a क्यूब कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ a क्यूब और ये प्लस 6 टाइम्स ab स्क्वायर। तो यहाँ से 2a कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। क्लियर है, तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो ये हमारी जो है सेकंड टर्म आ गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में इन्होंने कहा एन एपी हैज 2n+1 टर्म्स। इन्होंने कहा आपको एक एपी दे रखी है, उसमें टू एन प्लस वन टर्म्स है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 2n+1 क्यों दिया है, वो इसलिए दिया है ताकि आपको पता लग जाए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। अगर 2n दी होती तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती, इवन होती। 2n हमेशा इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, चाहे आप n की जो मर्जी नेचुरल वैल्यू पुट कर लीजिए, सही। और 2n+1 यहाँ पे n की जो मर्जी नेचुरल वैल्यू पुट कर दीजिए आप, वो हमेशा ऑड को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर एक सीरीज में इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो उसमें आधी ऑड होंगी आधी इवन होगी। मान लीजिए एक सीरीज है उसमें 20 टर्म है तो 20 का आधा हो गया 10, 10 इसमें इवन टर्म्स होगी, 10 इसमें क्या होगी, ऑड टर्म्स होगी। मान लीजिए एक सीरीज में 21 टर्म्स है तो यहाँ पर 21 का आधा क्या होता है 10.5, 10.5 की राउंड फिगर कर दो 11, यहाँ पे 11 ऑड टर्म्स होंगी, इवन टर्म्स हमेशा एक कम होगी, कितनी, 10। देखिए मान लीजिए एक सीरीज है उसमें 2n टर्म्स है, 2n का मतलब क्या होता है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसमें आधी ऑड होंगी आधी क्या होंगी, इवन होगी। 100 टर्म है किसी सीरीज में तो 50 इवन होंगी 50 ऑड होंगी। अच्छा 2n+1 का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितनी है, ऑड है, तो इसमें नंबर ऑफ ऑड टर्म्स जो होंगी एक ज्यादा होंगी, वो होंगी n+1 और नंबर ऑफ इवन टर्म्स कितनी होंगी, n। ये आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए 101 टर्म है किसी सीरीज में तो 51 जो टर्म्स होंगी वो हमेशा ऑड होंगी उसमें, और 50 टर्म्स जो होंगी उसमें क्या होंगी, इवन होंगी। क्लियर है।
आगे बात समझ? अच्छा, अब देखिए आगे चलते हैं हम। अब इसमें उन्होंने कहा है एस नॉट रिप्रेजेंट द सम ऑफ ऑड टर्म्स। अब इसमें कहते हैं एस नॉट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो करता है सम ऑफ ऑड टर्म्स, जितनी भी इतनी ऑड टर्म्स हैं उन सबके सम को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। आगे एस ई जो है वो सम ऑफ इवन टर्म्स है। अब देखिए नेक्स्ट इन्होंने कहा यहाँ पे एस नॉट माइनस एस ई जो है वो कितना दे रखा है हमें? ए प्लस एन डी दे रखा है। कितना दे रखा है? ए प्लस एन डी। तो यहाँ पे ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है। तो हमें अब क्या करना है यहाँ पर? सॉरी थोड़ी गड़बड़ है, देखो ये चीज आपको प्रूव करनी है। एस ओ माइनस एस सी इसके बराबर हमें प्रूव करना है। क्लियर है? अच्छा, दिया गया है सम ऑफ ऑड टर्म्स, जितनी भी ऑड टर्म्स होंगी ना इनमें उनको जब आप ऐड करोगे तो एस नॉट आ रहा है, और जितनी भी इवन टर्म्स है अगर आप उनको ऐड करते हो तो क्या आ रहा है? एस ई आ रहा है। तो हमें ये रिलेशन क्या करना है? प्रूव करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं एस नॉट निकाल देता हूँ। देखिए इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी वो ए होगी, इसकी जो थर्ड टर्म होगी वो क्या होगी? ए प्लस टू डी। तो यहाँ पे थर्ड टर्म है ए प्लस टू डी। क्लियर है? अच्छा, और इसकी जो 2n प्लस 1 टर्म होगी उसका क्या फॉर्मूला होगा? a प्लस 2nd। क्लियर है? तो ये जो है एस नॉट सीरीज हमने बना ली। एस नॉट क्या है? जितनी भी यहाँ पर और टर्म्स हैं उनके सम को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? एस नॉट से रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए ये अलग से एक एपी बन गई। ये टर्म हम कहाँ से लाए हैं? इस वाली एपी से उठाकर लाए हैं, छाट में जो ऑड टर्म्स है वो सारे मैंने यहाँ लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? n प्लस 1 होगी, वो मैंने आपको बता ही दिया था। अब इसका फॉर्मूला लगाइए, इन सब के सम का क्या होगा बच्चों? नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है यहाँ पे? 2d। तो आएगा n प्लस 1 बाई 2 2a प्लस 1 से 1 चला जाएगा प्लस 2nd। 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो ये कितना आएगा? an प्लस a प्लस n स्क्वायर डी प्लस एन डी। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? एस नॉट की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है? एस ई निकालना है, मतलब सम ऑफ ऑल इवन टर्म्स, उन्हें क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ एस नॉट की। ये है ए एन प्लस ए प्लस एन स्क्वायर डी प्लस एन डी। अब देखिए अब हमें एस ई निकालना है, वो मैं कैसे निकालूंगा? तो देखिए सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा इसके हिसाब से? ए प्लस डी। फोर्थ टर्म का ए प्लस 3d। और ए टू एन का क्या होगा बच्चों? ए प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। अब ये बच्चों कितनी टर्म्स होंगी? ये n टर्म्स होंगी। अब हमें क्या करना है? इनका सम निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है सम का? नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n है माइनस 1 इंटू डी। डी कितना होगा? 2d। तो आएगा n बाई 2, ये आएगा 2a प्लस 2d प्लस 2nd माइनस 2d।
तो अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो अंदर क्या आएगा a प्लस एन डी, फिर आ जाता है an प्लस एन स्क्वायर डी। तो एस ई आ गया an प्लस एन स्क्वायर डी। हमने एस नॉट भी निकाल लिया और एस ई भी निकाल लिया। अब देखिए हमें निकालना है एस नॉट माइनस एस ई। एस नॉट क्या दे रखा है आपको, ए एन प्लस ए प्लस एन स्क्वायर डी प्लस एन डी, और एस ई क्या दे रखा है आपको, एस ई दे रखा है ए एन प्लस एन स्क्वायर डी। तो यहाँ से आप ए कॉमन ले लीजिए, चलो ए लेने ए आएगा नहीं कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे ए प्लस एन डी। यही बच्चों हमें प्रूव करना था, सही है। बाकी सारी टर्म्स जो है यहाँ पर कैंसिल आउट हो गई है। ए एन से ए एन चला गया क्योंकि ये माइनस ए एन है, एन स्क्वायर डी से एन स्क्वायर डी चला गया क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में मैंने कहा है if the ratio of the sum of m terms and n terms of an AP, इन्होंने कहा एक ही AP की अगर आप m terms का सम करते हो और n terms का सम करते हो और उसकी रेशियो निकालते हो तो वो आता है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि m और n टर्म की जो रेशियो होगी वो होगी 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए इन्होंने कहा एक ही एपी सीरीज है, दो अलग एपी सीरीज नहीं है, एक ही एपी सीरीज की एक बार तो हमने ना एम टर्म्स का सम कर लिया और एक बार एन टर्म्स का सम कर दिया और उसकी रेशियो निकाली तो ये आई है। तो हमें उनकी एमथ और एनथ टर्म का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखिए सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी, और ये एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। 2 से 2 चला जाएगा, m से इसे काटेंगे तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, n से इसे काटेंगे तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ क्लियर है। अब देखिए इसके बाद एक ट्रिक लगती है, वो ट्रिक क्या है, आपकी जोन सी टर्म की रेशियो आपको निकालनी है उसका आप डबल करिए और एक माइनस कर लीजिए, सही, और वो यहाँ पुट कर लीजिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पुट करेंगे, m की जगह क्या पुट करूँगा, m का डबल माइनस 1 और n की जगह n का डबल माइनस 1। तो ऊपर m की जगह क्या पुट करूँगा, 2m माइनस 1, तो आएगा 2a प्लस 2m, इस m की जगह क्या रखूँगा 2m माइनस 1 इंटू डी, और ये 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, और m की जगह आएगा 2m माइनस 1 और n की जगह 2n माइनस 1। तो ये आ गया 2a प्लस 2m माइनस 2 इंटू डी, और ये 2a प्लस 2n माइनस 2 इंटू डी। अब देखिए 2 कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या आएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए
तो यहाँ क्या है, देखा आपको 2m-1/2n-1, ये इससे कट जाएगा। और ये किसका हो गया mth, और ये nth टर्म का फॉर्मूला हो गया ना। तो इसका मतलब यहाँ पर mth और nth टर्म की जो रेशियो होगी वो क्या होगी, 2m-1/2n-1, यही हमें प्रूव करना था। अच्छा, यहाँ एक बात ध्यान रखना, आपको जोन सी टर्म की रेशियो निकालनी है उसके हिसाब से आप ट्रिक लगाते हो। यहाँ पे मान लो वो कहते हैं mth की जगह दिया होता है 17 और nth की जगह दिया होता है 11। तो हम क्या करते हैं, m की वैल्यू क्या पुट करते हैं यहाँ पर, इसका डबल करते हैं 34, एक कम कर लेते 33, तो m की जगह पुट करता 33। यहाँ पे 11 दे रखे नीचे, तो m की जगह क्या पुट करता, 11 का डबल 22 -1 21 पुट करते हैं m की जगह। सही, m की वैल्यू दोनों जगह 33, n की जगह दोनों जगह 21 पुट करता। जो सी भी टर्म की रेशियो आपको निकालनी है उसके डबल में से हम क्या करते हैं, एक माइनस कर यहाँ पुट करते हैं।